सो हियर वी आर गाइस, आपका वापस स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं लोकिज्म चैप्टर 550, 559 और 556। तो हाँ, पिछला चैप्टर मैं नहीं ला पाया बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज, बट अब मैं लिया करूँगा। कंफर्म तो है, बट उस चैप्टर में इतना ज़्यादा खास भी नहीं हुआ था। मतलब खास तो हुआ था बट इतना भी नहीं कि बताने लायक हो। पर इस चैप्टर में तो बहुत सही हुआ है। इस चैप्टर में या इससे पिछले चैप्टर में ज़्यादा हुआ था, मैंने उल्टा बोलते। इससे पिछले चैप्टर में ज़्यादा हुआ था और इस चैप्टर में इतना खास नहीं हुआ। तो हम पिछले चैप्टर का थोड़ा ज़्यादा करेंगे और बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द प्रिडिक्शंस। तो वो रिव्यू पे चलने से कोई वो नहीं होगा। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे रिव्यू करूँगा, क्योंकि अब चैप्टर्स ऐसे चल रहे तो अच्छी चीज़ों को ही रिव्यू करना अच्छा लगता है। तो हम देखते हैं कि जो चैप्टर्स में वो होता है, अपने बंदे वहाँ पहुंच जाते हैं यूजेशियन के कैसल में। यूजेशियन की अपने जेक किम और वो अपना वन एंड ओनली लाइन मैन भागते भागते पहुंचता है। बेचारे को गाड़ी में नहीं बैठा है। हाँ, तो सैमुअल सीओ और जेक किम वो सब बातें कर रहे होते हैं कि भाई हमारी टीम में आ जा, हमारी टीम में आ जा। लेकिन लेकिन हमें सैमुअल का पास दिखाया जाता है जिसमें वो गोकिम से बात कर रहा था। और क्या बात कर रहा था कि भाई ओबे गोकिम बोलता, अबे ओ तू उस गीते के में उस लंबू के लिए करने जा रहा है ना ये सब। हाँ, तू ज्यादा फेवर चाहता है, ये ले मोबाइल फेंक, रिमोट फेंक के मारा और रिमोट कैच कर लिया। अबे नहीं। हाँ, तो वो बोल रहा था उस फेंकते मारा कि नहीं भाई कुछ और काम से वाम से आया हूँ। हाँ, बट वो अभी गीते किम का नाम लेता है कि गीते किम बहुत बड़ी अलायंस बना रहा है, तुम गीते किम के संग ज्वाइन हो जाओ, वरना गीते किम तुम्हें तुम्हें शैंगबेक को ज्वाइन करा देगा, ये सब वो सब। हाँ, तो उसी पे वो ज्वाइन कर लेता है और अपने जेक किम लाइक खड़ा देख रहा था। खड़ा हूँ आज भी वहीं। भाई लेजेंड भाई बंदे का वो कि फिर वो चले जाता है लाइन में, किसी लाइन में भाई चल यहाँ पे कुछ नहीं रखा, बहुत लोग मतलब ही हो गए, चल तू चल। बट फिर हाँ एक और पर उससे फिर एक बंदा आता है, वो बोलता है चलो चलो। वो आता है और वो थर्ड नंबर का बंदा डार्क सोसाइटी का। और अगर जैसे डार्क सोसाइटी नहीं पता तो इसकी गैंग का नाम डार्क सोसाइटी है। हाँ मतलब कि तो इसकी गैंग का नाम डार्क सोसाइटी। और जो डार्क सोसाइटी है वो इस प्री जनरेशन के टाइम से चली आ रही है। प्री जनरेशन में पहले एक किंग था जो कि ये है, ये प्री जनरेशन का किंग जेरी कौन से कम नहीं है, ये बता रहा हूँ। ये जेरी कौन से कम नहीं लग रहा मुझे भाई। जानवर जानवर ये जानवर ही है। और यूजी शॉन के पास आर्मी बहुत बढ़िया, आर्मी बहुत बढ़िया यूजी शॉन के पास, मजाक छट के। हाँ, तो ये बोलता है कि प्री जनरेशन में अपना शायद उसने इसे ट्रेन करा था तभी इतना ताकतवर वाला है। तो अभी मेरी अगर तुम्हें आवाज़ थोड़ी बैठी बैठी सी लग रही है तो फिर मेरा गला खबर खराब हो चुका है। और ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम थे अपने उस पे यूजी शॉन भाई पे। फिर यूजी शॉन एक बंदा उसे लेने आता है, अपने बंदों को, कि भाई आओ आओ जरा हमें बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि यूजी शॉन एक जगह पर अलग जगह पर बैठा हुआ क्योंकि सैमुअल से निकल चुका है। सैमुअल से अपने जा चुका है, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया गया। तो वो बात कर रहे होते हैं कि हाँ भाई आपने मुझे क्यों बुलाया। फिर यूजी शॉन बताता है कि मैं गैप्रियन स्किम्स के उन पे ही सिद्धांतों पे ही चलना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करता हूँ। और जैसे ही उसने ज्वाइन करा कि बम फट गया वहाँ पे बहुत, और वहां से कुछ बंदे निकल के आए। ठीक है, सब चलता है। जेक किम ने जैसे उस बाइकर को देखा, बंदे का मत्था खराब हो गया, बंदा फाड़ के रख दूंगा। पर उसके पीछे से एक बंदा लात मारते हुए आता है और लात मार देता है। पर जैसे जेक किम बोलता है एक तगड़ी स्किल है इसके पास, तगड़ी ताकत भी है। बट वो डैनियल निकलता है। जेक डैनियल को, डैनियल डेक को, भाई तू यहाँ क्या कर, तू यहाँ क्या कर रहा है। तो यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। तो आगे चैप्टर पढ़ते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि डैनियल यहाँ पे कैसे आया था। तो डैनियल भी इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए जिग्योंगना से मिल रहा था। वो यहाँ पे वहाँ यूजी शोन से बाद में मिले जिग्योंगना से। और वो बात कर रहा था अपने वन एंड ओनली अनऑफिशियल सेकंड मेन कैरेक्टर ऑफ लोकिज्म जैक ली से। और जैक ली इस टाइम पे ना ऐसा काम कर रहा है जो कि पीडीजे में कोई नहीं कर सकता। 110% पीडीजे में कोई भी नहीं कर सकता। पढ़ाई, वो पढ़ाई कर रहा है। पीटीजे में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो उसको है इस चीज में हरा दे। बंदा पढ़ाई कर रहा है लिजिट। और डैनियल से परेशान कर रहे गैंग वॉर में। अबे पढ़ाई करने दे उसे, तुझे तो एजुकेशन की कोई पड़ी नहीं। उसे तो मैं मानता हूँ एजुकेशन से बेरोजगार बैठते, बट कम से कम करना भी तो जरूरी है। 30-35 हज़ार की नौकरी तो हाथ में आएगी, वो भी नहीं चाहिए। तो पढ़ ही रहा होता है और जैक उनसे बात कर रहा होता है कि भाई ये सब कांड वांड हो रखे हैं। तो तू इंसान में जिग्योंगना से मिलने जा रहा है? हाँ हाँ मैं इन जिग्योंगना से मिलने जा रहा हूँ। यूजी शोन से मैं बाद में देखता हूँ, बाद में बात करेंगे उन सबसे। चल ठीक है, अगर तुझे कोई दिक्कत हो तो एक कॉल कर दियो, पूरी गैंग चल के आ जाएगी, जे हाइस चल के आ जाएगा तेरे लिए।
तेरे लिए सब आ जाएंगे, भिड़ जाएंगे सबसे, ठीक। तो वही चल रहा था, और वो खाना खा रहा था, खाना खा के वो पैसे, वो जानते हो 80,000 वोन भाई बंदे को वापस से वो तो लड़ने बैठ जाता है। लेकिन फिर एक बाइकर हाइपर आता है, वही वाला, वो बोलता है अरे इट्स फेयर है, यहाँ पे ऐसा ही है। तो वो उसे ऐसे समझा देता है, और फिर वो पैसे देके जब निकल ही रहे होते हैं तो बोलते कि तुम यहाँ पे नया आए हो। हाँ मैं यहाँ पे नया आया हूँ। डैनियल बोलता मुझे यहाँ पे रहना है, ये सब चीज़। और वैसे ही बोलता है कि जैसे ही वो जा रहा होता है तो डैनियल का वो सूटकेस ले जाता है, और सूटकेस अगर डैनियल लाया है तो तुम जानते हो सूटकेस जीनियस है भाई डैनियल, सूटकेस जीनियस। उसमें से सूटकेस मॉन्स्टर भी निकल सकता है। पर लेकिन भाई बंदा इतनी स्पीड में आता है ना भाई, उसे अगर थोड़ा और टाइम लग जाता तो वो उसे हिट कर भी देता, बट कर नहीं पाया। सॉरी फॉर दैट कि भाई बंदा थोड़ा पीछे रह गया, पर वो भाग जाता है लेकर। और भाई वो जाता है उस जगह को खोलता है, हाँ जो उसके बंदे बैठे तो उसे खोलता है, तो पीछे नीचे से निकल के आता है यू आई एम मॉन्स्टर, एस बी डैनियल मतलब सेकंड बॉडी डैनियल निकल के आता है। और यू आई मॉन्स्टर नहीं, बट हाँ ऐसे यू आई मॉन्स्टर बोलने से भी कुछ कम नहीं, ये एक किक में उसे उड़ा देता है, बट एक किक ला एक अटैक में उसे ऊपर, और फिर वो भागता है। ये भैंस की कौन सा चुरा रहा था मुझे, उसे एक मुक्का मारा। बट ना बट ये सब छोड़ो, उसको उस बाइकर की आत्मा निकल आई होगी जब वो देखते अरे चलो देखते इसमें इंसान है। भाई बंदे की आत्मा निकल आई होगी कि क्या देख लिया भाई मैंने, क्या क्या देख लिया मैंने। तो वो उसे अटैक करता है, दोनों से अटैक कर रहे होते हैं। तो डैनियल इट्स डिफरेंट बीस्ट, वो उस पर अटैक करता है, वो तो बच जाता है। फिर वो वापस अटैक करता है, वो वापस से बच जाता है। फिर वो उस पर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद वो अपना सिग्नेचर मूव यूज करता है। और भाई रिवर्स वाला वो घूम घूम के लात, वो घूम के लात देने वाला होता है। हाँ लात पड़ भी गई होती थोड़ी सी, फिर बीच में एक लड़का आ जाता है, और इतना तगड़ा डैमेज हुआ था ना दीवार, तो ऐसी क्रैक हो गई थी जमीन तो, कि जमीन की कोई हैसियत औकात कुछ है ही नहीं, ऐसे क्रैक हो गई थी। और बंदे को बहुत डिफिकल्ट हुई थी उसे रोकने में। और फिर रोकने के बाद जैसे ही उस लड़की का हेलमेट टूट जाता है, मैं लड़की को बोला क्योंकि वो बाइकर कोई और नहीं लड़की थी। फिर वो लड़की बोलती जी तुम ये सूटकेस में से वो बोलती कुछ नहीं है, पर वहां पे जी क्यों ना आ जाता है। और जी क्यों ना आते ही बोलता है ओ डैनियल तू यहाँ क्या कर रहा है, और डैनियल कपड़े पहन लेता है। बस खत्म, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे डिबेट खत्म। डैनियल ने कपड़े पहन लिए, समझ लो कौन सा यूआई जीत सकता है इस इंचॉन में। इंचॉन की वाट लगने वाली है। डैनियल ने कपड़े पहने, और कपड़े भी क्या, व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स। कौन मॉन्स्टर आने वाला है ना मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। अब 110% शायद से 110 नहीं तो 99.9% मैं बोल सकता हूँ वो यूआई जग के वापस आने वाला है। तो आते हाँ, तो डैड बोलता है कि भाई तू तो यहाँ पे चोरी वोरी करता है, मैं तो तुझे अलायंस का देने आया था, पर अब मैं अलायंस नहीं दूंगा। तो फिर जिगांग बोलता है तो किसे देगा, अब मैं दूंगा उसको, यू जशियोन को। नाम सुन के सबके होता है, साले तू उसे देगा। फिर हमें पता चलता है कि जो वो डार्क सोसाइटी यूजेशन के, तो स्पीड ऑफ सर्कल है जिग्योंगना का, जिग्योंगना की गैंग का नाम है स्पीड ऑफ सर्कल। तो उसी की स्पीड ऑफ सर्कल का जिग्योंगना है स्पीड, उसका नाम है स्पीड। और मेरे हिसाब से ना जो प्री जनरेशन के सक्सेसर्स आगे लड़ते आ रहे हैं उनकी फाइट में, जैसे कि प्री जनरेशन के फाइटर यूजेशन का जो था प्री जनरेशन का, उसे फर्स्ट जनरेशन का बना दिया। और उसका प्री जनरेशन को बंदा रहा होगा बहुत स्पीड वाला, उसने इसको बना दिया जिग्योंगना। ऐसे ही कुछ चलता आ रहा होगा प्री जनरेशन के टाइम से इस इंजॉन में। तो हमें एक और चीज पता चलती है कि उस टाइम जिग्योंगा शायद से भी फुल पावर फाइट नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी इस टाइम पे इसका ऑरा कुछ अलग लग रहा है, पिछले टाइम कुछ अलग लगा था। और अब हम इन सब चीजों को साइड करके प्रेडिक्शंस पर बढ़ते हैं। तो यहाँ तो कुछ अधिक प्रेडिक्शन भी, क्योंकि मैं पिछली बार प्रेडिक्शन डालने वाला था कि जिग्योंगा की तरह ही वो छोटा डैनियल भी मिला होगा जिग्योंगा से ऐसे ही, बट वो अलग तरीके से मिला है। जैसे जेक के मिला वैसे नहीं, वो तो उसकी दूसरी बॉडी मिली है, तो उसकी पहली बॉडी कैसे आती है वही मुझे जानना है। तो मेरे सबसे देखो वो हुआ होगा कि इन दोनों ने बैठ के कॉम्प्रोमाइज, लड़ाई तो हो गई, लड़ाई एक चैप्टर हुई होगी, बट फिर बैठ के हमें से बताया होगा कि ये हो रहा है, मैं सही हूँ और वो गलत है। तो उसने बोला ठीक है चल मैं तेरे साइड आ जाऊंगा, हाँ पर मैं नहीं आऊंगा, एक और बंदा आएगा वो आएगा तेरी साइड, मैं कुछ काम है मैं भी थोड़ा जा रहा हूँ। तो वो चले जाएगा, और फिर वो अपना ओजी हुआ आएगा। हाँ, तो ओजी डुआन के संग मीटिंग बैठा रहेगा, और फिर वो अटैक करने चले जाएंगे एरिया में। तो ये हुआ होगा। और जो भी हो इट्स 2 चैप्टर्स इज बेस्ट। और मेरा पैनल ऑफ द चैप्टर ये है फॉर 50
9 का और पैनल ऑफ द चैप्टर 450 460 का ये है। बस इतना ही। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, कल आ रहा है अपग्रेडेशन जनरेशन। हाँ, अपग्रेडेशन जनरेशन है वो कल आ रहा है।